हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लार्ज बाउल एनीमा प्रोसीजर के सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में हम बात करेंगे हमारे सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और डबल कंट्रास्ट स्टडी में। इसके पिछले पार्ट में हमने बात करी थी इसके इंडिकेशन पे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, इसमें क्या इक्विपमेंट होगी और कैसे कैसे इसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। जब पेशेंट इसकी प्रिपरेशन करके हमारे पास में ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आएगा तो हम इसकी स्टडी के लिए सिंगल कंट्रास्ट स्टडी या डबल कंट्रास्ट स्टडी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे ही पेशेंट हमारे पास में आएगा तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद में हम पेशेंट को प्लेस कर देंगे ऑन द सुपाइन पोजीशन फ्लोरोस्कोपी टेबल के अंदर, क्योंकि हम ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं इस प्रोसीजर को हम फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे कर रहे हैं और पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में यहाँ पे पेशेंट को प्लेस कर देंगे। ये जो हमारे पास में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में यहाँ लेटाया गया है, इसका रीजन है स्काउट फिल्म। हम यहाँ पे सबसे पहली फिल्म लेते हैं प्रीलिमिनरी फिल्म, इसको एग्जामिन फिल्म, स्टडी फिल्म, स्काउट फिल्म। ये हमारे पास में प्लेन फिल्म जो है इसके अंदर पे हम देखेंगे पेशेंट की प्रिपरेशन, कि हमने जिस पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमने सजेशन दी थी, इंस्ट्रक्ट किया था, या हमने जो चीज़ें पेशेंट को दी थी कि हमारे पास में लैक्सेटिव पेशेंट को दिया जिससे उसका फीकल मैटर बाहर निकल जाए, वो सारी चीज़ों को हम इस फिल्म के अंदर पे देखते हैं कि पेशेंट हमारा प्रिपेयर है फॉर एग्ज़ाम या नहीं है। अगर पेशेंट हमारे पास में उस प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है तो उस एग्जामिनेशन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे और पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आपका प्रोसीजर नेक्स्ट डे होगा। और नेक्स्ट डे भी तब होगा अगर पेशेंट हमारा प्रिपेयर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास में पेशेंट उसी दिन पे पेशेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर है तो हम अपने जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास में पेशेंट कंटिन्यू हम प्रोसीजर को करते हैं, हमारे पास में प्रिपरेशन गुड होती है, अच्छी प्रिपरेशन हमारे पास में है तो हम प्रोसीजर को कंटिन्यू कर देंगे। तो हमने अगर प्रोसीजर जो है कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हम पेशेंट को एक पोजीशन में रखते हैं जिसका नाम है सिम्स पोजीशन। क्या है? सिम्स पोजीशन। अगर सिम्स पोजीशन का हम बात करें तो ये हमारे पास में एक सेमी प्रोन पोजीशन है। क्या है? सेमी प्रोन पोजीशन है। तो ये पोजीशन आपको देखने को भी मिलेगी और अगर चाहे तो आप इसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। इसको हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कह सकते हैं, लेफ्ट, लेकिन ये हमारे पास में लेफ्ट लेटरल से थोड़ा सा लीन होती है एंटीरियर की तरफ, मतलब सेमी प्रोन, पूरा प्रोन नहीं, सेमी प्रोन होगा, ठीक है। और इसे हमारे पास में नी से सपोर्ट किया जाता है इस पोजीशन को, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो हम सेमी प्रोन पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे, सिम्स पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे और उसके बाद में जो हमारे पास में है, हम यहाँ पे जो हमने सस्पेंशन रखा है या जो हमारे पास में बेरियम बैग है, बेरियम एनीमा का जो बैग है, उस बैग की अगर हम बात करें तो उसको भी हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी हमारे इक्विपमेंट में कि हमारे पास में एक ड्रिप स्टैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रिप स्टैंड, जिसके ऊपर पे हम बेरियम एनीमा बैग को लटकाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में वो जो हमारे पास में स्टैंड होगा वो हमारे पास में 60 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए टेबल से, ठीक है। इसके बारे में भी हमने वहां पे बात करी थी कि एक लंबा सा हमारा होना चाहिए और वो टेबल से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। उससे ज्यादा आप रख सकते हो लेकिन उससे कम नहीं होगा। उसके बाद में आप क्या करोगे कि जो हमारे पास में हमारा बेरियम का बैग है उसको आप बेरियम से भरोगे और भरने के बाद आप उसको उसके अंदर पे लटका दोगे। और जो हमारे पास में हमारी जो ट्यूब होगी, ट्यूब के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में वाइट ट्यूब हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारे पास में अच्छे से फ्लो हो सके हमारा कंट्रास्ट हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में हमारा जो ट्यूब है, ट्यूब के टिप पे हम ल्यूब्रिकेशन यूज करेंगे, बहुत अच्छे से हमारे पास में ल्यूब्रिकेशन किया जाएगा। इसका रीजन है, सबसे पहली चीज ल्यूब्रिकेंट ल्यूब्रिकेशन करेगा, दूसरा ये हमारे पास में एक लोकल एनेस्थीसिया की तरह भी काम करता है, तो ये हम यहाँ पे यूज कर देंगे और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से रेक्टम के अंदर पे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और जब हम इसे रेक्टम के अंदर पे इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में 3 से 4 सेंटीमीटर एंटीरियरली होना चाहिए, मतलब अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 सेंटीमीटर ये हमारा क्या होना चाहिए, रेक्टम में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमारे पास में दिक्कत करेगा, इसी वजह से हमें क्या करना है, इसे 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर पे इंसर्ट कर देना है। या अगर आप इसकी नॉर्मली बात करें तो 5 सेंटीमीटर आप इसको रख सकते हैं, या 2 इंच की हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 इंच हम इसको क्या कर सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, या 5 सेंटीमीटर हम ऐसा करके भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर हम इसको अंदर रखते हैं। उसके बाद में जब हमारे पास में हमारा जो ट्यूब होगी वो ट्यूब हमारे पास में हमने अच्छे से रेक्टम के अंदर पे एंटर कर दी, तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, फ्लोरोस्कोपी के थ्रू उसको पोजीशन को अच्छे से चेक कर लेगा कि हमारे पास में जो है ये जो ट्यूब है हमारी ट्यूब अच्छी जगह पे और सही जगह पे पहुंच चुकी है। अगर नहीं है तो हम उसकी पोजीशन को फिर आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद में जब हमारे पास में पेशेंट को हमने जो है अपनी ट्यूब डाल दी है, ट्यूब डालने के बाद पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास में हम पोजीशन को सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को ले आएंगे। देखो अच्छा यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन है, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में भी ला सकते हैं या ना भी लाए तो चलेगा। हम यहाँ पे पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में या सिम्स पोजीशन में रख सकते हैं और जब हम कंट्रास्ट देना स्टार्ट करेंगे तो हमारा कंट्रास्ट बहुत अच्छे से हमारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पे जाएगा। लेकिन अगर आप सुपाइन पोजीशन में भी ले आते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सुपाइन पोजीशन में लाके भी पेशेंट को कंट्रास्ट दे सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, कंट्रास्ट पेशेंट को दिया और कंट्रास्ट पेशेंट के देने के बाद में पूरे के पूरे कॉलोन के तरफ पे हम उसकी फिल्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फ्लोरोस्कोपी के अंदर में। ठीक है, अब इसके अंदर पे कैसी फिल्मिंग की जाएगी, क्या किया जाएगा, वो सारी चीजों को अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, जब हमने कंट्रास्ट देना स्टार्ट कर दिया तो कंट्रास्ट हमारे पास में रेक्टम में जाएगा और रेक्टम में जैसे ही वो हमारे पास में जाएगा तो वहां पे हम क्या कर देंगे, अपनी ट्यूब को क्लैंप कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रोक देंगे और स्पॉट फिल्मिंग कर लेंगे हम किसकी, रेक्टम की स्पॉट फिल्मिंग हम कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में सिग्मोइड कोलोन में कंट्रास्ट जाना स्टार्ट होगा, सिग्मोइड कोलोन को भी हम वहीं पे ले लेंगे और ये फिल्मिंग हमारे पास में सुपाइन पोजीशन में हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में देखने को मिलेगा, यहाँ जो कंट्रास्ट है हमारा रेक्टम में और सिग्मोइड कोलोन में जाना स्टार्ट हो गया है। तो सिग्मोइड रीजन की भी हम फिल्मिंग कर लेंगे और रेक्टम की भी हम यहाँ पे अच्छे से फिल्मिंग एक में भी आ जाएगी या दोनों में अगर लेना चाहे अलग अलग तो हम दोनों की भी ले सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को हम प्रोन ओब्लिक पोजीशन में कर देंगे, मतलब कि हमारे पास में जो सिम्स पोजीशन है, सिम्स पोजीशन में हम पेशेंट को और ले आएंगे, राइट साइड डाउन पेशेंट की कर देंगे हम इस तरीके से। मतलब हमारे पास में जो है अभी हमने पेशेंट को लेफ्ट साइड डाउन कर रखा था, अब राइट साइड हम पेशेंट की डाउन कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास में जो कंट्रास्ट होगा वो हमारे पास में क्या होगा, फिल हो जाएगा अच्छे से रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन के अंदर पे हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा और इसकी भी हम क्या करेंगे, स्पॉट फिल्मिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्पॉट फिल्मिंग कर लेंगे और ये भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम पेशेंट को टर्न करेंगे और पेशेंट को टर्न करने के बाद लेफ्ट साइड डाउन पेशेंट की कर देंगे। हम क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड डाउन, मतलब लेटरल वाली पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल वाली पोजीशन में हम पेशेंट को ले आएंगे। उसमें हमारे पास में क्या होगा, जो हमारा कंट्रास्ट होगा अब डिसेंडिंग कोलोन से वो हमारे पास में पहुंच जाएगा स्प्लीनिक फ्लेक्सर में। किसमें पहुंच जाएगा, स्प्लीनिक। अच्छा, ये जो हमारे पास में कंट्रास्ट चल रहा है ये फ्लोरोस्कोपी के अंदर कंटिन्यू चल रहा है, बस स्पॉट फिल्मिंग हम अलग अलग पे ले रहे हैं हर जगह पे। क्या कर रहे हैं, स्पॉट फिल्मिंग। अदरवाइज हमारा जो फ्लोरोस्कोपी है, फ्लोरोस्कोपी हमारा कंटिन्यू कंट्रास्ट के साथ में चल रहा है। तो जैसे ही हमारे पास में कंट्रास्ट पहुंचेगा स्प्लीनिक फ्लेक्सर में, तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर में पहुंचने के बाद स्पॉट फिल्मिंग हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्पॉट फिल्मिंग हम कर लेंगे। उसके बाद में हम पेशेंट को टर्न कर देंगे इन द राइट साइड डाउन पोजीशन, मतलब राइट लेटरल पोजीशन के अंदर पे, और इस पोजीशन के अंदर पे हमारा जो कंट्रास्ट होगा वो हमें दिखाई देगा हिपैटिक फ्लेक्सर के अंदर पे। और जब ये हिपैटिक फ्लेक्सर में पहुंचा होगा तो उस टाइम पे ये ट्रांसवर्स कोलोन से भी होता हुआ आया होगा, तो ट्रांसवर्स कोलोन की भी हम फिल्मिंग करते हुए आएंगे और हिपैटिक फ्लेक्सर की भी हम स्पॉट फिल्मिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्पॉट फिल्मिंग कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारा कंट्रास्ट है वो कंट्रास्ट हमारे पास में पहुंचेगा सीकम में, और जैसे ये हमारे पास में सीकम में पहुंचेगा तो हम क्या कर देंगे, ट्यूब को क्लैंप कर देंगे। मतलब कि ये कंट्रास्ट जो हमारा वो थोड़ी देर के लिए हम रोक देंगे और इसके अंदर पे हमारे पास में क्या होगा, स्पॉट फिल्मिंग करेंगे हम इलियोसिकल जंक्शन की। किसकी करेंगे, इलियोसिकल जंक्शन की। जैसे ही हमारे पास में सीकम में पहुंचेगा, इलियम में पहुंचेगा, इलियम के पास में कंट्रास्ट हमारे इलियम की तरफ जाएगा, वहां से हम क्या कर लेंगे, इलियोसिकल जंक्शन की फिल्मिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में हम एक फिल्म लेंगे पूरे कोलोन की, जिसके अंदर पे हमारे पास में ये हमारी एपी एब्डोमिनल होगी, फुल लेंथ। क्या होगी, फुल लेंथ फिल्म होगी। हाँ, ये हमारे पास में फुल लेंथ ऑफ एब्डोमिनल एपी होगी और इसके अंदर पे हमारी एंटायर कोलोन के अंदर पे हमें क्या दिखेगा, कंट्रास्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, कंट्रास्ट। ये देखो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कंट्रास्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पूरी एपी फिल्म के अंदर पे हमें पूरा कंट्रास्ट दिख जाएगा। देखो शुरू में हमें कंट्रास्ट यहाँ दिखा, फिर यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन के अंदर, फिर हमें स्प्लीनिक फ्लेक्सर के अंदर, फिर उसके बाद में हिपैटिक फ्लेक्सर के अंदर जाएगा, जिसकी फिल्म हमने यहाँ पे नहीं लगाई है, उसको हम आगे पे देख लेंगे। और उसके बाद में पूरा सिग्मोइड कोलोन में जाके हमारे सीकम में
के अंदर पे इलियोसिकल जंक्शन की फिल्मिंग के पास में हमारे पास में फुल लेंथ फिल्म हम ले लेंगे, और ये हमारे पास में जो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी होगी, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी के अंदर पे हमारे पास में यहाँ पे ये सारी फिल्म हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे सबसे पहले हमारे पास में स्काउट फिल्म है, उसके बाद में यहाँ पे हमने ये फिल्म लगाई है, यहाँ पे हमारा कंट्रास्ट जो है वो यहाँ पे पहुंच गया है, उसके बाद में यहाँ पे स्प्लिनिक फ्लेक्सर में कंट्रास्ट आ गया है, फिर यहाँ पे हमारे पास में जो कंट्रास्ट है हमारे पास में वो कंट्रास्ट हमारे पास में ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर है, पूरा सिग्मॉइड हमारे इलियोसिकल जंक्शन और इलियोसिकल जंक्शन तक ये कंट्रास्ट पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसकी आप फिल्मिंग देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी फिल्मिंग आपको मिल जाएगी प्रोसीजर में, जब भी आप प्रोसीजर करोगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और कंटिन्यू आप इसकी फिल्म रिकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। उसके बाद में अगर हम डबल कंट्रास्ट स्टडी की बात करें तो एयर कंट्रास्ट स्टडी भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पे हम क्या करने हैं, जो हमारे पास में न्यूमेटिक बल्ब है उस न्यूमेटिक बल्ब को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में क्या होगा जब हम डबल कंट्रास्ट स्टडी करेंगे। तो हमारे पास में जैसे ही हम वहां से ट्यूब निकालेंगे, इमीडिएटली आफ्टर द इवैक्यूएशन द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। हमने क्या करना है, जैसे ही हमारे पास में हमने ट्यूब निकाली तो जितना कंट्रास्ट उसमें से निकलने वाला होगा हमारे लार्ज बाउल से, वो हमारा कंट्रास्ट वहां से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि इलियोसिकल जंक्शन तक हमारा कंट्रास्ट पहुंच गया, हमारी फिल्मिंग हो गई है सिंगल कंट्रास्ट की। अब जितना कंट्रास्ट वहां से निकलना है वो कंट्रास्ट हमारा यहाँ से निकल चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में न्यूमेटिक बल्ब है, जो न्यूमेटिक ट्यूब हमने बताई थी ना आपको, हमने वहां पे देखो इक्विपमेंट के अंदर पे बताया था आपको, हमारे पास में न्यूमेटिक बल्ब एक जो है एक इक्विपमेंट है जिससे हम गैस देंगे, उसको हम क्या करेंगे, ल्यूब्रिकेंट लगाएंगे उसके आगे पे, और उसको जेंटली इंसर्ट करेंगे हम किसमें, रेक्टम के अंदर पे। और जैसे ही वो हमारे पास में रेक्टम के अंदर पे हमने इंसर्ट कर दिया तो हम वहां पे उससे एयर को भरना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एयर को भरना स्टार्ट कर देंगे, और कोलोन हमारा डिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे पास में जो पेशेंट होगा वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी फील कर सकता है। ठीक है, और इन सब चीजों को रेडियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा कि हमें कितनी गैस चाहिए और कितनी गैस हमें वहां पे, मतलब कितनी एयर हमें चाहिए और कितनी एयर हमें नहीं चाहिए। हमारे पास में ये सारी चीजें रेडियोलॉजिस्ट है फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे क्या कर रहा होगा, इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है हमारी डबल कंट्रास्ट स्टडी की टेक्निक है कि अब हमें यहाँ पे ना तो जो है कार्बेक्स ग्रेन्यूल्स देना है, ना हमें कोई और दूसरी चीज यहाँ पेशेंट को देनी है, हमने डायरेक्टली क्या कर देना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम पेशेंट को जो है डायरेक्टली एयर दे रहे हैं। और जब हमारे पास में पूरे कोलोन के अंदर पे क्या हो जाएगा, पूरे कोलोन के अंदर पे एयर भर जाएगी, तो हम एपी प्रोजेक्शन के अंदर पे एब्डोमेन की फिल्म ले लेंगे, जिससे हमें पूरा का पूरा इंटायर कोलोन हमें वहां पे एयर से भरा हुआ दिख जाएगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डबल कंट्रास्ट स्टडी द न्यूमेटिक बल्ब टिप शुड बी रिमूव्ड। हमें क्या करना है, सिंपली हमें जब हमारे पास में पूरी कोलोन की फिल्मिंग हमने कर ली, जिस भी तरीके से हमने करनी थी, एंटीरियर पोस्टीरियर एपी पोजीशन में, पीए पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में, जो भी हम पोजीशन में हमने यहाँ पे फिल्मिंग लेनी है हमने ले ली। उसके बाद में जब हमारे पास में पूरी की पूरी फिल्मिंग हो जाएगी, उसके बाद में हम जो हमारा न्यूमेटिक बल्ब है, जो हमने वो इक्विपमेंट दे रखा है, ट्यूब दे रखी है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। और जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो उस टाइम पे एयर पास भी होगी। ठीक है, और जब हमारे पास में एयर पास हो जाएगी तो हमारा जो कंट्रास्ट है, वो जो हमारी डबल कंट्रास्ट स्टडी है, वो डबल कंट्रास्ट स्टडी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में हमें जो फिल्में देखने को मिलेगी वो इस तरीके की हमारी फिल्म हो सकती है। देखो, हमारा जितना कंट्रास्ट बाहर निकलना था वो निकल गया। जब हमने एयर दी तो अब हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन हमें देखो कितनी भरी हुई दिखाई दे रही है, पूरी इन्फ्लेट हो रखी है। क्या हो रखी है, पूरी इन्फ्लेट हो रखी है, पूरा का पूरा इसके अंदर पे एयर भरा हुआ है, बहुत अच्छे से इसके अंदर पे हमारे पास म्यूकोजल डिटेल आ रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पे बहुत डिटेल दे सकते हैं। और ये जो फिल्में हैं ये हमारी तीनों की तीनों अलग अलग प्रोसीजर की है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर की नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूं। उसके बाद में हमारे पास में जो है इसमें आफ्टर केयर पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पेशेंट को जो है बेरियम प्रोसीजर किया है, बेरियम हमने पेशेंट को यहाँ पे दिया है, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लूइड इनटेक करे। ठीक है, जितना हो सके वो हमारे पास में फ्लूइड लेगा, लिक्विड चीज़ें लेगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि उसका जो फीकल मैटर है वो कुछ टाइम तक, 1-2 दिन तक वाइटिश आएगा, अगर नहीं आएगा तो उसके लिए वो हमें आके बताएगा। उसके बाद में हम पेशेंट को जो है
उसको बोल सकते हैं कि जब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, पेशेंट को हमने 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन के अंडर इन्वेस्टिगेशन रखना है वो रखेंगे, और उसके बाद पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि वो अपने घर जा सकता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगी इस प्रोसीजर की, तो बेरियम एनीमा के अंदर पे अगर किसी को बाउल परफरेशन है तो बाउल परफरेशन में पेशेंट को हो सकता है, अगर नहीं भी है तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ये कंडीशन भी पेशेंट को बन सकती है। एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हमारे पास में पेशेंट को हमने जो क्योंकि बेरियम दिया है, बेरियम से हमारे पास में पेशेंट को रिएक्शन हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या पेशेंट को माइल्ड मॉडरेट कोई भी रिएक्शन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन और फीकल इन्फेक्शन, मतलब कि हमारे पास में पेशेंट का क्या है, अगर हमने पेशेंट को जो कंट्रास्ट दिया है, अगर पेशेंट के अंदर पे वो हमारे पास में इम्पैक्ट हो जाएगा तो वो हमारे पास में जो है कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगा, तो ये हमारे पास में एक कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। या फिर अगर हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर हमारा बेरियम जो है वो इम्पैक्ट हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास में पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास में पेशेंट को आ सकती है। इस तरीके से हमारे पास में जो लार्ज बाउल एनीमा प्रोसीजर है सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और डबल कंट्रास्ट स्टडी में किया जाएगा। तो हमारे पास में लार्ज बाउल एनीमा प्रोसीजर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।